दादीसा ने किया रिमझिम को वीरगढ़ से बाहर और समीर हुआ दादीसा पर और मोहिनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा। समीर ने बचाया रिमझिम की जान और दादीसा को बोला कि रिमझिम हमारी पत्नी है, आप उसके साथ ऐसा बदसलूकी की नहीं कर सकती हैं। लेकिन दादीशा ने रिमझिम को दे दिया है बहुत बड़ा चैलेंज और बोल दिया है कि अगर तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो अगर उसे पूरा कर लोगी तो तुम इस महल में रह सकती हो। लेकिन अगर तुम चैलेंज हार गई तो तुम्हें बंजारन का कपड़ा पहन करके वीरगढ़ से हमेशा हमेशा के लिए इसको छोड़ करके चले जाना होगा। और रिमझिम तुरंत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है सबके सामने और वह सोचने लगती है कि अब मुझे कुछ भी करना होगा दादीसा और मोहिनीसा के दिल को जीतने के लिए। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रिमझिम दादीसा के दिल को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उनके नजदीक आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुआसा यानी मोहिनी जो है वह नया चाल चल रही है कि किसी भी तरीके से दादीसा इस रिमझिम को वीरगढ़ की हवेली से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें और समीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। लेकिन जब जब दादीसा और मोहिनी चल चल कर के रिमझिम को समीर की जिंदगी से दूर करना चाहती है, तब तब रिमझिम को समीर आकर के बचा लेता है और रिमझिम को वीरगढ़ से बाहर जाने से रोक लेता है। और तभी मोहिनीसा और दादीसा का प्लान पूरे तरीके से फेल हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता है कि अब किस तरीके से इस बंजारन रिमझिम को वीरगढ़ की हवेली से दूर किया जाए। वीरगढ़ की हवेली उस दिन किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रही थी। ऊंची ऊंची दीवारों के बीच गूंजती आवाजें, भारी कदमों की आहट और दरबार हॉल में फैली खामोशी, सब कुछ इस बात का इशारा कर रहा था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। दादीसा अपने शाही आसन पर बैठी थीं, चेहरे पर वही कठोरता और आंखों में वही अटल फैसला। उनके सामने खड़ी थी रिमझिम, साधारण सी बंजारन, लेकिन दिल में हिम्मत का समंदर लिए। और जैसे ही दादीसा ने यह ऐलान किया कि रिमझिम अब इस हवेली में नहीं रह सकती, पूरा माहौल जम सा गया। तभी समीर की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। बस! वो तेजी से आगे बढ़ा और रिमझिम के सामने खड़ा हो गया, जैसे किसी ढाल की तरह। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और सबसे बढ़कर अपने प्यार को बचाने की जिद थी। उसने दादीसा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि रिमझिम उसकी पत्नी है और वह उसे इस तरह बेइज्जत करके घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन दादीसा के लिए यह बात मान लेना आसान नहीं था। उनके लिए खानदान की इज्जत सबसे ऊपर थी और एक बंजारन को बहू मान लेना उनके गर्व को ठेस पहुंचाने जैसा था। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी सा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चालाकी और साजिश साफ झलक रही थी। बहस बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होती गईं और आखिरकार दादीसा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने रिमझिम के सामने एक चैलेंज रख दिया। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना था रिमझिम के पास खुद को साबित करने के लिए। अगर वह इस दौरान हवेली की परंपराओं को निभा पाती, सबका दिल जीत पाती और खासकर दादीसा को मना पाती, तो उसे इस घर में बहू के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वह असफल रही, तो उसे बंजारन के कपड़े पहनकर हमेशा के लिए वीरगढ़ छोड़ना होगा। यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, यह उसकी इज्जत, उसका प्यार और उसका अस्तित्व दांव पर लगाने जैसा था। कुछ पल के लिए रिमझिम के अंदर डर ने जगह बनाई, लेकिन फिर उसने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था, हौसला था और वही भरोसा रिमझिम की ताकत बन गया। बिना एक पल गंवाए उसने सबके सामने चैलेंज स्वीकार कर लिया। समीर उसे रोकना चाहता था, उसे इस आग में कूदने से बचाना चाहता था, लेकिन रिमझिम जानती थी कि अब पीछे हटने का मतलब हमेशा के लिए हार मान लेना होगा। उस रात जब हवेली के एक कोने में बैठी वह चांद को देख रही थी, उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या वह सच में यह सब कर पाएगी? क्या वह इस बड़े घर की परंपराओं में खुद को ढाल पाएगी? क्या वह दादीसा का दिल जीत पाएगी? लेकिन हर सवाल के जवाब में एक ही आवाज आती, मुझे कोशिश करनी होगी। दूसरी तरफ मोहिनीसा ने उसी रात अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि रिमझिम को हर कदम पर रोका जाए, उसे गलतियां करने पर मजबूर किया जाए,
ताकि वह खुद ही इस हवेली से हार मानकर चली जाए। अगली सुबह रिमझिम के लिए पहली परीक्षा थी, रसोई की जिम्मेदारी। उसने पहले कभी इतने बड़े घर के लिए खाना नहीं बनाया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। साड़ी पहनकर जब वह आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसे खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हर हाल में यह लड़ाई जीतेगी। रसोई में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। चीजें अपनी जगह पर नहीं थीं, मसालों की खुशबू कुछ अलग थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद उसने खाना तैयार किया और जब सब खाने के लिए बैठे, तो जैसे ही पहला कौर लिया गया, दादीसा का चेहरा गुस्से से भर गया। खाना खराब था। नमक की जगह चीनी और मसालों का स्वाद बिगड़ा हुआ था। मोहिनीसा ने मौके का फायदा उठाते हुए ताना मारा कि एक बंजारन से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रिमझिम के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। दोस्तों, अगर आप लोग भी समीर और रिमझिम को पसंद करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तभी समीर ने आगे बढ़कर वही खाना खाया और कहा कि गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश सबसे बड़ी बात होती है। उसके इस कदम ने रिमझिम को टूटने से बचा लिया। दादीसा सब कुछ देख रही थीं, समझ भी रही थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह रिमझिम को परख रही हो। दिन बीतते गए और हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता गया। कभी पूजा की रस्में, कभी मेहमानों की सेवा, कभी खानदान की मर्यादाओं को निभाना। हर मोड़ पर रिमझिम को गिराने की कोशिश की जाती, लेकिन हर बार समीर उसके साथ खड़ा होता। धीरे धीरे रिमझिम ने खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाना सीख लिया। उसने हर गलती से सीखा, हर ताने को सहा और हर चुनौती का सामना किया। लेकिन मोहिनीसा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक बड़ी चाल चली, ऐसी चाल जो सिर्फ रिमझिम को नहीं, बल्कि समीर और दादीसा के रिश्ते को भी हिला सकती थी। उसने हवेली में एक कीमती हार चोरी करवाया और सारा इल्जाम रिमझिम पर डाल दिया। जब यह बात सबके सामने आई, तो पूरा घर हिल गया। दादीसा का गुस्सा इस बार अपने चरम पर था। उन्हें लगा कि उन्होंने जिस लड़की को मौका दिया, उसने उनके भरोसे को तोड़ दिया। रिमझिम के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसने लाख कोशिश की खुद को निर्दोष साबित करने की, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। समीर भी इस बार उलझ गया था। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तभी एक सच्चाई सामने आई। एक नौकर जो मोहिनी के दबाव में था, उसने सच बता दिया। सबके सामने मोहिनी का असली चेहरा उजागर हो गया। दादीसा की आंखों में पहली बार रिमझिम के लिए नरमी आई। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ अपनी जगह के लिए नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए भी लड़ रही है। मोहिनी की साजिश नाकाम हो गई और रिमझिम ने सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि सबका दिल जीतने की शुरुआत कर दी। अब हवेली में एक नई कहानी शुरू हो रही थी, जहां एक बंजारन बहू बन रही थी, एक कठोर दादीसा का दिल पिघल रहा था और एक साजिश हारकर भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मोहिनी अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। वीरगढ़ की हवेली में उस खुलासे के बाद सब कुछ बदलता हुआ नजर आने लगा था। लेकिन यह बदलाव जितना बाहर से शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही उथल-पुथल भरा था। मोहिनीसा का सच सामने आने के बाद दादीसा की आंखों में पहली बार शक की रेखाएं उभरी थीं। अपने ही फैसलों पर, अपने ही भरोसे पर। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पर वो आंख मूंदकर विश्वास करती आई हैं, वही हवेली की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ रिमझिम थी, जिसने सब कुछ सहकर भी न तो अपना आत्मसम्मान खोया और न ही अपने रिश्ते की मर्यादा। लेकिन यह जीत अभी अधूरी थी। उस रात दादीसा ने रिमझिम को अपने कमरे में बुलाया। हवेली के उस सबसे बड़े कमरे में कदम रखते ही रिमझिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। दीवारों पर टंगी पुरखों की तस्वीरें जैसे उसे परख रही थीं। दादीसा खिड़की के पास खड़ी थीं, हाथ में अपनी पुरानी चांदी की माला लिए। तुमने आज जो किया, दादीसा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वो इस घर की बहू होने का पहला सबूत था। रिमझिम ने धीरे से सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया, दादीसा। दादीसा उसकी तरफ मुड़ी।
लेकिन एक सच ये भी है कि तुम अभी पूरी तरह इस घर का हिस्सा नहीं बनी हो। रिमझिम ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। अगली परीक्षा? दादीसा की आवाज फिर कठोर हो गई। वीरगढ़ की सबसे बड़ी परंपरा से जुड़ी है, राजपूताना गौरव उत्सव। यह नाम सुनते ही रिमझिम के चेहरे का रंग उड़ गया। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं था, यह पूरे इलाके की शान था। इसमें हवेली की बहू को सबके सामने खानदान की इज्जत और संस्कारों का प्रतिनिधित्व करना होता था। इस बार दादीसा ने आगे कहा, तुम इस उत्सव की सारी जिम्मेदारी संभालोगी। अगर तुमने इसे सही तरीके से निभा लिया, तो मैं मान जाऊंगी कि तुम इस घर के लायक हो।